हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकमल। आज आपने मेरे थंबनेल पे एक चीज़ पढ़ी है, शेर एक गधा या फिर शेर और गधा। फ्रेंड्स, अगर ये बात आप समझ लेंगे ना, और आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं या फिर ऐसे इन्वेस्टर जो करोड़पति बनना चाहते हैं, या ऐसे इन्वेस्टर है जो बड़े शेयर में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बना पा रहे, सिर्फ 3-4 गुना भी अपना पैसा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, और जो छोटे शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या उनको कचरा शेयर समझते हैं, या फिर ऐसा समझते हैं कि छोटे शेयर में इन्वेस्ट करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बड़े शेयर में इन्वेस्टमेंट करके कुछ हासिल नहीं होगा, छोटे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ हासिल होगा। क्योंकि जो कुछ भी आप है, अगर बड़े शेयर में कर भी लेंगे दुगना तिगना, तो कुछ उससे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन छोटे शेयर में इन्वेस्ट करके ज़्यादा क्वांटिटी ले करके आप कैसे बहुत अच्छा बन पाएंगे, मैं आपको एक इस कहानी के थ्रू समझा रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। आपके दिमाग के जितने भी सोचने के तरीके हैं उन सब में एक बदलाव आएगा। फ्रेंड्स, एक आदमी अपने बेटे के साथ और एक गधे के साथ चला जा रहा था। आपको जब ये कहानी मैं सुनाने लग रहा हूँ या अब लगाऊँ या फिर मैं अब सुनाऊँगा, तो आपको ऐसा लगेगा शायद सुनी हुई है, लेकिन जो मेरा कोरिलेशन आप देखेंगे ना शेर के साथ में, इसको वो आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना आपको मिलेगा, ना आपको समझ में आए, ना तो आपको कोई समझाने आना होगा, ना ही आप अरबों रुपए खर्च करके भी इस चीज़ को जान पाएंगे। और छोटे इन्वेस्टर होने के नाते आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि मैं वाकई क्या बताना चाहता हूँ और ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एक आदमी अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के साथ और एक गधे के साथ कहीं जा रहा था। तो किसी ने बोला, अरे ये छोटा सा बच्चा इतनी धूप में चल रहा है और ये निर्दयी पिता इसको गधे पे क्यों नहीं बिठाया था? जब गधा इनके साथ है तो उसको अपने पुत्र को बिठा देना चाहिए। ठीक है, पुत्र को बिठा देता। कुछ दूर जा कर के फिर कोई बोलता है, अरे ये बच्चा कितना निर्दयी है, पिताजी धूप में चल रहे हैं और खुद बैठा हुआ है। तो बेटा उतर गया था, पिताजी बैठ जाते हैं। ये बात सुन करके कुछ दूरी पे जाने के बाद एक जना बोलता है, अरे ये क्या, गधा भी है, एक जना बैठा भी है और एक जना चल रहा है, तो दोनों क्यों नहीं बैठ जाते? ये सुन करके बाप बेटे दोनों गधे बैठ जाते। फिर कुछ दूरी पे चलते, फिर कोई कहता है, अरे ये क्या, इस छोटे से गधे पे दो जने बैठ करके इतनी तपती धूप में चल रहे, बेचारे इस गधे की क्या हालत हो रही है, तो मर जाएगा, कितने निर्दयी दोनों। दोनों उतर जाते हैं। फिर कोई कहता है, अरे इस गधे को भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए, तो दोनों गधे को अपनी पीठी बिठा लेते हैं। थोड़ी दूर आगे जा कर के एक नदी आती है, वो पुल के ऊपर चढ़ कर नदी को पार करने लगते हैं। गधा थोड़ा सा नदी को देख करके घबरा जाता, मचल जाता है और अनबैलेंस्ड होकर उनके हाथ से छूट जाता है और सीधा नदी में जाके गिर जाता है। तो इस बात से सारांश क्या निकल रहा है? आप तो कुछ और निकालेंगे शायद, लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। हम जब छोटे शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो कहते हैं, अरे इसका कोई फंडामेंटल ही नहीं है, अरे बेकार शेयर है, अरे कंपनी डूबने वाली है। अरे तो भाई छोटा शेयर है, कुछ ऐसा होने वाला, तभी तो छोटा शेयर है। 2 रुपये का, 1 रुपये का 50 पैसे का मिल रहा है। फिर उसमें कुछ तेज़ी आती है, फिर एक न्यूज़ बनती है, इन्वेस्टर जो भी होते हैं जिनके शेयर दबाए हुए होते हैं, तो बड़े इन्वेस्टरों को मछलियों की जैसे फंसाना चाहते हैं, उनको निकालना चाहते हैं शेयर्स को। फिर खबर उड़ाई जाती है मार्केट में, इसमें ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, इस कंपनी में ऐसा होगा, वैसा होगा। फिर हम उनकी बात सुन करके अपने इन्वेस्टमेंट को, हम उनकी बात सुन करके इनके इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, बेच देते हैं और शेयर्स अपने हाथ से निकल जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद एक न्यूज़ बनती है, फिर हम उसको सोचते हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं वो तो हम सोचते नहीं, लेकिन जो न्यूज़ होती है उसको देख करके हम अपने इन्वेस्टमेंट से छेड़छाड़ करते रहते हैं और समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। क्योंकि वही वाली बात, क्या कहेंगे लोग, ये सोच करके हम क्या सोचते हैं कि भाई कचरा शेयर है, किस पे इन्वेस्टमेंट किया, बड़े शेयर में इन्वेस्टमेंट करो। अरे तो भाई मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। रिलायंस पावर जैसा शेयर जो कि 2 रुपये तक, 3 रुपये तक था, तो हमने लिया नहीं। फिर इसको लेकर के खबरें उड़ती रही, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा। लेकिन देख लीजिए आज 40 रुपये पे आ गया और 20 गुना हो गया। और यही अगर आपने किसी बड़े शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप देख लीजिए 20 गुना हुआ क्या। आप रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे होंगे, आप आईटीसी शेयर में करके बैठे होंगे, विप्रो में करके बैठे होंगे, लेकिन 20 गुना हुआ क्या आपका पैसा। और अगर मान लीजिए दुगना हो भी गया, बोनस शेयर मिल भी गया, तो कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा, और बनेगा जब तक तो आप बहुत ऐसे लेवल पे आ जाएंगे कि आप उसको उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, भोग नहीं पाएंगे, कोई और भोगेगा। लेकिन थोड़ा सा तेज़ रफ्तार में नहीं होगी आपकी, और तेज़ रफ्तार अगर बनेगी तो छोटे शेयर से बनेगी। आपने देखा होगा कई बड़े इन्वेस्टर होते हैं 2-2, 3-3 रुपये पे शेयर पर लेते हैं, जैसे कि
टाइटन 2-3 रुपये के, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शेयर को 2-3 रुपये पे लिया गया, टाइटन को 2-3 रुपये पे लिया गया और अच्छी ह्यूज क्वांटिटी उठाई, उसका वो शेयर का फंडामेंटल भी अच्छा नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से। फॉर फ्यूचरिस्टिक था कि भैया फंडामेंटल अच्छा हो सकता है, यही सोच के कुछ ज्ञानियों ने उसको बटोरा और अच्छी क्वांटिटी में बटोरा और साथ में उनको इन्वेस्टमेंट करके अपने सजोए रखा और आज वो रिटर्न दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे लोग, बार बार ये सोच करके इन्वेस्ट मत कीजिए, छोटे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़े शेयर्स में आपको दुगना तिगना हो जाएगा लेकिन 20-30 गुना 50 गुना नहीं होगा। ये चांस होने के, ये सब इतने गुने चांस होने का, यानी कि इतना रिटर्न मिलेगा चांस सिर्फ छोटे शेयर्स में ही है। दैट्स माय डियर, आई मेड दिस वीडियो फॉर यू विद दिस टाइटल। जुड़ रहे मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोचे समझे और ध्यान लगाए।